Hello everyone, welcome to Advait Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आपका 2 चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो चुका है, चाहे वो JEE मेंस के लिए कहो आप, चाहे वो JEE एडवांस के लिए कहो या फिर बोर्ड्स के लिए कहो, सबके लिए कवर हो गया ना, सबके लिए कवर हो गया। ठीक है, क्या क्या है वो 2 चैप्टर्स? सेट रिलेशन फंक्शंस, और एक आपका चैप्टर क्या है आपके पास में? ट्रिगोनोमेट्री। डिटेल में दोनों इंपॉर्टेंट है। सेट रिलेशन फंक्शन में फंक्शन से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं JEE एडवांस में, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री इज इंपॉर्टेंट, तो दोनों चैप्टर हमने कवर कर लिया। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन ओवरऑल पूरा इंपॉर्टेंट होता है आपके JEE मेंस के लिए भी, तो ये चीज आपको समझना रहेगा। और 2 चैप्टर को मैं आपको यही बोलूंगा कि एक बार आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, आपको प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पे एक बार आप बस प्लेलिस्ट को खोलो, वहां पे चैप्टर वाइज मैंने पूरा डिवाइड कर दिया प्रॉपर तरीके से, और हर थंबनेल में लिखा हुआ है कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या टॉपिक पढ़ाया है, सो दैट इन केस अगर आपको लगता है कि आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ठीक है, इट्स ओके, आप मत देखो फिर उस चीज को। लेकिन मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूं कि आप वीडियो को देखो, कहीं ना कहीं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, स्टिल आई एम टेकिंग द क्लास, तो थोड़ा सा वॉइस में मेरा इशू आ रहा होगा। ठीक है, बट इट्स ओके, चलो इट्स मैनेजेबल। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जाने वाले, दैट इज व्हाट? थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ओके, जो हमारा हेडिंग है आज का क्या है? वो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में जनरली क्या होता है, आप क्या पढ़ोगे सबसे ज्यादा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए नया नहीं है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं स्कूल में एक थोड़ा सा आइडिया रखे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना, एक बेसिक आइडिया आपको स्कूल में भी हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे आपके यहाँ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे, हम बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक फंडामेंटल, एक फाउंडेशन लेआउट करेंगे, जहां पे हम बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे? कुछ फंडामेंटल बेसिक मतलब कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन। जनरलाइज ना, वो कोई क्वाड्रेटिक के लिए या क्यूबिक या बाइक्वाड्रेटिक के लिए नहीं, इन जनरल हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें होती है, इक्वेशन किसको बोलते हैं, है ना। इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, हम सबके बारे में ना पहला 1 2 3 लेक्चर में हम लोग यही सब देखेंगे। उसके बाद में स्टार्ट करूंगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर स्टार्ट करूंगा मैं क्यूबिक इक्वेशन, स्पेशल बातें बोलूंगा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। उसके बाद आई विल मूव टू द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में मैं स्पेशल बातें बोलूंगा। उसके बाद आई विल मूव टू सम आपके मिसलेनियस इक्वेशंस, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। तो जब चैप्टर खत्म होगा ना, तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडिया ही नहीं, आपके पास में पूरा ओवरऑल थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक जबरदस्त आइडिया होगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ रहे हो। उसके बाद चाहे JEE एडवांस हो या JEE महा एडवांस हो या कुछ भी हो, आप क्वेश्चन बना लोगे आराम से। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग होगा, और आपको पता है मैं हर चैप्टर में अराउंड 150 to 200 यूनिक क्वेश्चंस कराता हूं, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहो। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करें। अब देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, है ना, तो आप स्कूल से ही वाकिफ हो। इक्वेशन का मतलब आपको पता है, बेसिक इंग्लिश का मीनिंग आपको पता है, इक्वेशन थ्योरी का मतलब भी पता है, बट मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, आई विल टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, नाउ दिस चैप्टर कम्स अंडर द टॉपिक अलजेब्रा, है ना। दिस चैप्टर कम्स अंडर द टॉपिक अलजेब्रा। अब अलजेब्रा हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? अलजेब्रा में हम लोग क्या डील करते हैं? इक्वेशंस के साथ में, इन इक्वेशंस के साथ में, यही सब के साथ में डील करते हैं। दैट मीन्स हम जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं? जो भी रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम होता है, उसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, हम उनको सॉल्व करते हैं, और हम क्या करते हैं? एक रिजल्ट फेच करते हैं। एंड दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर द टॉपिक अलजेब्रा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जहां पे हम किसी वेरिएबल को किसी लेटर से डिनोट करते हैं। लेट्स से मैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में स्टडी कर रहा हूं, प्रेशर को मैंने वेरिएबल मान लिया, उसको मैंने एक्स बोल दिया, तो मैं कुछ इक्वेशंस फॉर्म करूंगा बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, जो भी मेरे पास डेटा है, मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा, देन मैं बोलूंगा अच्छा प्रेशर मेरा इतना पास के लाया है, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अलजेब्रा को यूज करते हैं। ब्रॉडली अलजेब्रा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है एलिमेंट्री अलजेब्रा, एक होता है मॉडर्न अलजेब्रा, है ना, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं। एलिमेंट्री अलजेब्रा में क्या होता है, जो आप लोग अभी पढ़ोगे, है ना, सॉल्व करना, इक्वेशन निकालना, बस ये सब कुछ किसमें आ जाता है? एलिमेंट्री अलजेब्रा में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मॉडर्न या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता है, वो आप लोग फर्दर स्टडीज करोगे जब आप लोग बीएससी मैथमेटिक्स लोगे। इवन इंजीनियरिंग में भी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं है। जब आप बीएससी मैथमेटिक्स वगैरह करोगे, तो वहां पे आप लोग क्या पढ़ते हो? मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ते हो, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ये सब के बारे में आप लोग पढ़ते हो वहां पे। ठीक है, तो क्लियर कर दिया मैंने, अलजेब्रा के बारे में एक बेसिक आइडिया दे दिया। अब आती है बात किसके बारे में? इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली बेटा इक्वेशन क्या होता है?
डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा ना, अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, जब मैं डिक्टेट कर रहा हूं तभी लिख लो, बट इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसी स्टूडेंट को इक्वेशन का डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है, लेकिन उसको मीनिंग पता होना चाहिए, बेसिक सा मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्या होता है, इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैविंग अ इक्वालिटी साइन बिटवीन टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या बोला मैंने, क्या बोला, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट having an equality sign between two mathematical expressions which indicates that both the expressions are equal। एग्जाम्पल ले लेता हूं, देखो ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखो, अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 4x + 2 दैट इज इक्वल टू 3। क्या ये इक्वेशन है? यस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो राइट हैंड साइड में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो क्या है, बेसिकली आपका सेम है। अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे सेम है, सर दिख तो नहीं रहा है सेम है, सर ये तो 3 है और ये तो x है। अरे भाई x तो एक वेरिएबल है ना, उसके किसी ना किसी एक वैल्यू के लिए तो 3 आएगा। किस वैल्यू के लिए आएगा? 1/4 के लिए आएगा। आप x का वैल्यू 1/4 करो, यू विल गेट 3 इज इक्वल टू 3। तो ये बेसिकली क्या है, इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। और हम देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ना हम जनरली अलजेब्राइक इक्वेशन के बारे में ही बात करेंगे। थ्रू आउट द स्टडी जो होता है ना, हम लोग अलजेब्राइक इक्वेशन के बारे में ही बात करेंगे। इक्वेशन ढेर टाइप के होंगे, आप लोग आगे जर्नी में देखोगे, बट मोस्टली वी विल बी कंसर्न विद द व्हाट, पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे, पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे सबसे ज्यादा, है ना। आपको मैंने सेटलेशन फंक्शन में पढ़ाया था अलजेब्राइक, आपके अलजेब्राइक फंक्शंस में क्या क्या आते हैं, तो वही बात है ना। अलजेब्राइक फंक्शन मतलब क्या, किसी फंक्शन को आप किसी चीज के साथ में इक्वेट कर दो, आप बोल दो कोई इक्वेशन हो गया। यही करोगे ना भाई, f of x इक्वल टू साइन एक्स है, आप बोलोगे भाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 क्या बन गया, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बन गया। आप अगर लिखोगे f of x इक्वल टू साइन एक्स, वो क्या बन जाएगा, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। यही तो है बस इक्वेशन, मतलब क्या, आप इक्वालिटी लगा के कुछ लिख देते हो वहां पे, ठीक है। चलो ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं आपको बोलूं कि ट्वाइस xy - 4 इज इक्वल टू 7, क्या ये इक्वेशन है? यस इक्वेशन है। x एंड y का कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या आएगा आपका, हमेशा ट्रू आएगा। आप y का वैल्यू 1 बिठा दो, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। आप y का वैल्यू 2 बिठा दो, x का वैल्यू कुछ मिल जाएगा। आप x का वैल्यू 5 बिठा दो, y का वैल्यू कुछ मिल जाएगा। दैट मींस इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस है, नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। चलो क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन हमने क्या देखा, इक्वेशन क्या होता है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल है, और वो किससे डिनोट होता है, इस इक्वालिटी साइन से डिनोट होता है। तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है, डन। अब देखो होता क्या है, हम जनरली इक्वेशन को क्या करते हैं, देखो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, एक को हम बोल देते हैं आइडेंटिटी, एक को हम बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी, है ना। दैट मीन्स हम ये क्या करते हैं, इक्वेशन जो होता है आपका आइडेंटिटी और कंडीशनल आइडेंटिटी में हम लोग सब डिवाइड करते हैं, बट इन जनरल पता है क्या होता है, हम कंडीशनल आइडेंटिटी को ही इक्वेशन से ही बात कर लेते हैं, है ना। आप देखोगे बहुत जगह पे, अगर आप पढ़ोगे विकिपीडिया वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे इक्वेशन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया रहता है ना, आइडेंटिटी एंड कंडीशनल आइडेंटिटी। बट कंडीशनल आइडेंटिटी को ही हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है अभी क्लियर हो जाएगा, देखो ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आइडेंटिटी क्या होता है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आइडेंटिटी का, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि लेट्स से x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + 2x + 1। ये एक आइडेंटिटी है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। क्या ये इक्वेशन है? यस इट्स एन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी साइन है, बोथ द थिंग्स आर ट्रू। बट ये एक स्पेशल इक्वेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, है ना। इट्स बेसिकली व्हाट, एन आइडेंटिटी। हम इसको आइडेंटिटी ही बोलेंगे, दिस इज एन आइडेंटिटी। व्हाई? बिकॉज एन आइडेंटिटी इज व्हाट, इट सेज दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। क्या कहा इसने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। अब x का कुछ भी वैल्यू उठा दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको हमेशा इक्वल मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, लेट्स से 2x + 3 = 1, है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका,
ये क्या हो गया, कंडीशनल आइडेंटिटी हो गया। ये और ये इक्वल है, बट नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्स दैट एक्स हैज टू बी हाउ मच, इट हैज टू बी -1, x has to be -1. This is the condition on this particular thing. तो इन जनरल देखना कई बार अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो मैक्सिमम लोग किस बात को फॉलो करते हैं, या तो आइडेंटिटी होगा या तो इक्वेशन होगा। अगर x के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो गया वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्या बोला मैंने, फॉर एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, देन इट इज नोन एज व्हाट, एन आइडेंटिटी। और अगर ऐसा नहीं है, हर वैल्यू के लिए अगर वो ट्रू नहीं है, देन आप उसको बोल देते हो इक्वेशन कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जनरली लोग आइडेंटिटी और इक्वेशन ही बोलते हैं। आइडेंटिटी मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ट्रू होगा, इक्वेशन मतलब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स ट्रू नहीं होगा। डन, क्लियर, बेसिक फंडा आपका एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज आपको जानना रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे कि आपको बताया कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इन जनरल हम लोग किसके बारे में बात करेंगे थ्रू आउट द जर्नी, एक पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, बट हम लोग अलग अलग और दूसरे इरेशनल इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, ये सब भी हम लोग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, है ना। जितने अलजेब्राइक इक्वेशन है वो सब हम लोग देखेंगे, कुछ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस भी देखेंगे। डोंट वरी, क्योंकि हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल में छोटा छोटा हर चीज का ही आपको आइडिया दूंगा। ठीक है, चलो, लेकिन प्राइम फोकस हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं बार बार जब पोलिनोमियल इक्वेशन कर रहा हूं, तो मैं बता देता हूं आपको कि पोलिनोमियल क्या होता है। ऑलरेडी मैं सेट रिलेशन फंक्शन में बात कर चुका हूं इसके बारे में ना, जब मैं फंक्शंस पढ़ा रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में फिर से बात नहीं करूंगा, मैं फटाफट इसको पोलिनोमियल को आपको बता देता हूं। ठीक है, अब देखो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है, इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, it is an algebraic expression which is of the form गर्म पानी पीना पड़ा, गले का हालत खराब है। देखो, it is an algebraic expression which is of the form e naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot 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 प्लस ए एन इज इक्वल टू हाउ मच, 0। क्लियर हो गया। इसको आप क्या बोलते हो, पोलिनोमियल बोलते हो। सॉरी, दिस इज अ पोलिनोमियल, है ना, वो तो इक्वेशन हो गया, है ना। ये पोलिनोमियल होता है, क्या बोलते हो, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, ए नॉट एक्स टेस्ट टू द पावर n प्लस a1 x टेस्ट टू द पावर n minus 1 प्लस डॉट 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 ए एन। दिस इज नोन एज व्हाट, अ पोलिनोमियल। यहां पे बाकी सारे क्या हैं, ए नॉट, a1, a2, an are all constants, है ना, are all constants। कांस्टेंट मतलब क्या, उसका कोई फिक्स वैल्यू होगा, 2, 3, 5, 7, 9, 10, कुछ भी एक वैल्यू होगा, उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, फिक्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे एक्स वेरिएबल है। ठीक है, यहां पे द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज नोन एज व्हाट, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट power of x is called degree of the polynomial, है ना। provided ये इंपॉर्टेंट है, its coefficient is not equals to 0। समझ में आया मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। क्या बोला मैंने, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल प्रोवाइडेड इट्स कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मींस इसमें जो a नॉट, a1, a2 डॉट 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 अप टू जो an है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे कांस्टेंट। ये सारे के सारे क्या है आपके, कांस्टेंट है। क्लियर। अगर मैं आपको बोलूंगा कि x टेस्ट टू द पावर n का जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलोगे आप, कोएफिशिएंट। तो दीज आर ऑल व्हाट, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x टेस्ट टू द पावर n क्या है, आप बोलोगे सर a0 है। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n minus 2 क्या है, तो आप बोलोगे n minus 2 का a2 है। तो दीज आर ऑल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे डिग्री क्या है, n है। क्यों, बिकॉज a0 नॉट इक्वल टू 0 है। मैं आपको बता रहा हूं, है ना, अगर a0 नॉट इक्वल टू 0 है तो यहां पे डिग्री क्या है, n। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, n। इस केस में डिग्री n है। क्यों, a0 0 नहीं है, मैं बोल दिया आपको ना, a0 0 नहीं है। इन दैट केस डिग्री क्या बन जाएगा,
आपका n बन जाएगा। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर मैं बोलूं ये जो कांस्टेंट सारे हैं अगर वो रियल कांस्टेंट्स है, क्या है आपके रियल कांस्टेंट्स है, x का वैल्यू भी क्या है अगर रियल है तो आप क्या बोलोगे, दिस पोलिनोमियल इज व्हाट, अ रियल पोलिनोमियल, है ना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल की बात करूं तो लेट्स से x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ये क्या बोल दोगे आप, रियल पोलिनोमियल, इसको आप बोल दोगे रियल पोलिनोमियल। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं लेट्स से x स्क्वायर, थ्राइस x स्क्वायर, कुछ भी लिख दो ना, थ्राइस x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2ix प्लस 7i, ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। ये भी क्लियर हो गया आपको, आई थिंक इसमें भी कुछ डाउट नहीं आना चाहिए, बेसिक बेसिक फंडा है, पहले भी पढ़ाया हूं, बस अभी भी एक बार रिकैप करा दे रहा हूं आपको। ठीक है, दीस आर ऑल स्टडीइंग अबाउट द पोलिनोमियल, वी आर ऑल स्टडीइंग अबाउट दिस एज द पोलिनोमियल। ये भी क्लियर हो गया आपका, चलो ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, है ना, अगर कोई भी पोलिनोमियल है तो उसका कुछ स्पेसिफिक नाम होता है बेस्ड ऑन द डिग्री, बेस्ड ऑन द डिग्री, है ना। अगर डिग्री 1 है आप कहते हो लीनियर, ठीक है, कहां गया भाई, अगर डिग्री 2 है आप बोलते हो क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और ये लीनियर आप कभी बोल पाओगे, लीनियर मतलब क्या, व्हेन पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो मानते हैं, ये मैं पहले पढ़ाया हूं आपको, है ना, ये मैं पहले आपको पढ़ा दिया हूं। लीनियर आप कब बोलते हो, डिग्री भी 1 होना पड़ेगा और जो कांस्टेंट टर्म है हम उसको नहीं रखते, है ना, इन दैट केस हम उसको क्या बोल देते हैं, आपका जो है बनेगा आपका वो दैट इज अ लीनियर पोलिनोमियल। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 है तो क्यूबिक, अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, है ना। ये चारों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ये चारों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये, फिर आपका ये, देन ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो सारा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपके पास और पेंटिक, पेंटिक मतलब आपका डिग्री 5, उसी तरीके से हेक्सिक, हेप्टिक चलता जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ द पोलिनोमियल, क्यों, बेस्ड ऑन द डिग्री सम स्पेशल नेम हैज बीन असाइंड, क्लियर हो गया, सम स्पेशल नेम्स हैज बीन असाइंड, ये वाला पार्ट एकदम क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलो फिर अब आगे और क्या बात कर सकते हैं इसमें, देखो और आगे और क्या बात कर सकते हैं, ठीक है। अब पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, पोलिनोमियल के बारे में मैंने बेसिक आइडिया दे दिया, ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं तो इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं डाल रहा हूं इस पर, ठीक है। पोलिनोमियल इक्वेशन, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। अब पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, देखो, इफ लेट्स से f of x is equals to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot 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 plus an, है ना, is a polynomial, is a polynomial, then f of x is equals to 0 is called as polynomial equation, पोलिनोमियल इक्वेशन, क्लियर हो गया, क्या बोला मैंने, अगर आपका ये एक पोलिनोमियल होता है उसको आप जीरो के साथ इक्वेट करो, दैट विल बिकम व्हाट, आप पोलिनोमियल इक्वेशन। फिर आप बोलोगे सर जीरो के साथ क्यों इक्वेट किए, सर किसी और चीज के साथ क्यों नहीं किए, अरे बेवकूफ, देखो अगर आप नहीं करोगे, लेट्स से आप इसको लेट्स से इक्वल टू 5 के साथ इक्वेट किए, इधर ये एक कांस्टेंट रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा, नहीं भी रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उस आप 5 को इधर लेकर आओगे -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर क्या बन जाएगा, जीरो ही तो बन जाएगा ना, तो अल्टीमेटली कैसे भी बोलो मीनिंग तो सेम ही आ रहा है ना, मीनिंग तो सेम ही आ रहा है। इक्वेशन बनाने का मतलब क्या, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में कुछ रहेगा, आपके पास में राइट हैंड साइड में कुछ रहेगा, आप बोलोगे बोथ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल, वही तो इक्वेशन हो गया, या नाम में ही मीनिंग है इक्वेशन, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, आपका पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द पोलिनोमियल इक्वेशन, क्या बोला मैंने, द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच satisfies the polynomial equation, polynomial equation are called roots, है ना, are called roots of the equation, are called roots of the equation, है ना, roots of the equation,
और रूट्स एंड जीरोस में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है फंक्शन में, ठीक है। रूट्स होता है और जीरोस क्या होता है, ऑल्दो दोनों का मीनिंग बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है लेकिन हल्का सा एक डिफरेंस होता है बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज व्हाट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। एंड सेट ऑफ रूट्स इज नोन एज व्हाट, कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। सेट ऑफ रूट्स is called the solution set। क्लियर हो गया, सेट ऑफ रूट को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट। एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से f of x is equals to, है ना, f of x is equals to क्या दूं मैं, देखो x square minus 5x plus 6 है, लेट्स से, है, लेट्स से मैंने क्या ले लिया, f of x is equals to x square minus 5x plus 6 है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक पोलिनोमियल है, क्या बोलोगे आप, पोलिनोमियल फंक्शन, है ना। ये क्या है आपका पोलिनोमियल फंक्शन। इस फंक्शन को आप किसके साथ इक्वेट करोगे, जीरो के साथ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इक्वेशन बन जाएगा। फिर मैंने बोला, आप बोलोगे सर आप जीरो के साथ क्यों इक्वेट करो, मैं बोलता हूं भाई जिसके साथ करना है करो, जिसके साथ आपको माने उसी के साथ करो, ठीक है। तो मैं क्या बोला, देखो f of x इज इक्वल टू जीरो किया, ये बन गया मेरा क्या, पोलिनोमियल इक्वेशन। अब देखो ये क्या है आपका, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, क्लास 7-8 में सिखाया जाता है फैक्टराइज करना, क्लास 7 में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अगर मैं इस पोलिनोमियल इक्वेशन में अगर मैं 3 पुट करता हूं, ये जीरो बन जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो भी दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मींस 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन। 3 और 2 क्या है आपका, रूट्स है। इसी को अगर मैं लिखूंगा 3, 2, तो ये हो गया मेरा क्या, सॉल्यूशन सेट। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन सेट। क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग हर बार इतना डेकोरेट करके सेट में लिखते हैं, बिकॉज सेट क्या होता है, इट इज नथिंग but just a representation of things। set is just a representation of things, of object, collection of anything। समझ रहे हो ना। तो 3, 2 हम लोग क्या बोलेंगे, so the roots of this polynomial equation are 3, 2, या फिर आप ऐसे दिखा दो, the roots of the polynomial equation are, set के अंदर लिखो 3, 2, सब करेक्ट है यार, सब करेक्ट है, ठीक है, डन, समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रहा है। तो पोलिनोमियल सीखा हमने, पोलिनोमियल इक्वेशन सीखा हमने, फिर हमने क्या देखा, रूट्स के बारे में हमको एक आइडिया हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो पोलिनोमियल इक्वेशन है, ये जो क्या है आपका पोलिनोमियल इक्वेशन है, वो दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है ना। दो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो करता है। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, फर्स्ट वन, एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन, एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन, है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, जब आप पोलिनोमियल लिखते हो ना तो n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। n क्या है आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये ध्यान में रख लेना। जो आप लिखे हो ना a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1, n क्या है आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर। n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, याद रखना। ओके क्लियर। चलो, एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, हैज एटलीस्ट वन रूट, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, पोलिनोमियल इक्वेशन है, मान लो डिग्री 1 है, लोएस्ट डिग्री आप क्या लोगे, 1 ही लोगे ना, लोएस्ट डिग्री तो 1 लोगे। अभी कांस्टेंट के साथ तो आप इक्वेशन नहीं बनाओगे ना भाई, कांस्टेंट के साथ में क्या इक्वेशन बनाओगे, आप बोलोगे अच्छा 5 इज इक्वल टू 0 कर दो, भाई ये क्या इक्वेशन बनेगा, दिस इज डीम्ड इनवैलिड ना, दिस इज डीम्ड इनवैलिड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो आपने क्या बोला कि एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, हैज एटलीस्ट वन रूट, रियल और कॉम्प्लेक्स फर्क नहीं पड़ता है, लिख दो ब्रैकेट में, रियल और कॉम्प्लेक्स व्हाट एवर इट इज, रियल हो कॉम्प्लेक्स हो फर्क नहीं पड़ता, एक रूट होगा ही, एक रूट पक्का होगा। कैसे, देखो लेट्स से हमारे पास क्या है, 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -1/7, है ना। आप कुछ भी ले लो इस तरीके से, आप कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन ले लो, मैं बोलता हूं, आप बोलोगे कि सर x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 17 है मेरे पास में, है ना सर, इसके रूट्स आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, आप निकालो ना, आगे देखेंगे ना हम लोग, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका रूट्स कैसे निकाला जाता है, आप निकाल के देखो, कुछ ना कुछ तो आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, इसके बारे में मैंने बोला ही नहीं। मैंने क्या बोला, एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन के पास एक रूट होगा, अब चाहे वो रियल हो, अब चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक रूट तो पक्का होगा उसके बाद। ये कहता है आपका पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
दिस पर्टिकुलर एल्जेब्रा, है ना, दिस पर्टिकुलर आई मीन पोलिनोमियल इक्वेशन, है ना। उसका पहला फंडामेंटल थ्योरम ये है। सेकंड क्या है आपके पास? सेकंड जो है वो कहता है ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n has n roots and no more। क्या कहा मैंने? अगर आपके पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री n, तो आपके पास कितने रूट्स होंगे? उतने ही रूट्स होंगे जितना डिग्री है, एंड नो मोर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उतना ही होगा, उससे कम भी नहीं हो सकता, उतना ही होगा। अब भले सेम आ जाए रूट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे कि ये इसका डिग्री कितना है? 1 है, इसमें एक ही रूट होगा, x इक्वल टू -1/7। -1/7 के अलावा कोई नंबर में दम नहीं है जो उसको ट्रू करके दिखा दे, नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो -1/7 इज करेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं इसमें 2 ही रूट आएगा, चाहे वो रियल आए कॉम्प्लेक्स आए, 2 ही रूट आएगा, है ना। अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो कंजुगेट पेयर में आएगा। अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाया हूं, बट ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दूंगा जहां पे भी रिक्वायर्ड होगा। इस चैप्टर के बाद वी विल मूव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड देन उसके बाद बेस्ट स्टार्ट करने वाला हूं मैं कैलकुलस। क्लास 12 के बच्चों के लिए तो मतलब मौज ही मौज है, कैलकुलस स्टार्ट करने वाला मैं उसके बाद, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? x² - 2x प्लस क्या है? 17 है। इसके 2 रूट आएंगे, या तो रियल आएंगे या तो कॉम्प्लेक्स आएंगे। इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? आप भी सीख जाओगे, जब मैं पढ़ाते जाऊंगा तो आप भी सीख जाओगे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? x² - 2x प्लस 17। इसके भी कितने आएंगे? 2 ही रूट्स आएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको? ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, है ना, ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स एंड नो मोर, ठीक है। दिखा देता हूं चलो प्रूफ करके। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मेरे पास f of x, प्रूफ लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं यार हम लोग, ठीक है। f of x इज इक्वल्स टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n - 1 प्लस डॉट 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 an इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है आपके पास में? एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। क्या है आपके पास में? ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, डन। मैं कहता हूं लेट्स से let a1 be its रूट, है ना। मैंने क्या बोला? लेट्स से a1 इसका एक रूट है, मतलब अगर आप f of a1 बिठाओगे तो 0 आएगा। दैट इज क्या बोलोगे आप? f of a1, इस एक्सप्रेशन में आप a1 बिठाओगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x - a1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल बोल सकते हैं। फैक्टर थ्योरम पढ़ाया हूं, पोलिनोमियल चेक करो, सेटरेशन फंक्शन में, टाइप्स ऑफ फंक्शन पोलिनोमियल में पढ़ाया था मैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम सब पढ़ाया हूं, ठीक है। अगर a1 की वजह से अगर 0 हो जाता है ये पोलिनोमियल, देन x - a1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर x - a1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, अगर फैक्टर है तो देयरफॉर f of x को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं x - x1, और यहां पे हो जाएगा सम लेट्स से 5(1x), है ना। x - x1 यहां पे सम 5(1x) हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपने क्या बोला कि ये इसका n डिग्री है, तो इसके रूट्स कितने होंगे? n रूट्स होंगे। अब रियल इमेजिनरी जो भी हो, बट n रूट्स होंगे। एक रूट को मैंने क्या बोला? a1 बोला, है ना। लेट्स से a2 इसका कोई दूसरा रूट है ना। लेट्स से let a2 be another root, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? x - a2 भी फैक्टर हो जाएगा। तो देयरफॉर f of x को आप क्या लिखोगे? देखो, x - x1 तो रहेगा ही पहले से, फिर क्या हो जाएगा आपका? x - x2 हो जाएगा, और ये लेट्स से 5(2x) हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। इन दिस वे अगर आप प्रोसीड करते गए तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? देयरफॉर प्रोसीडिंग दिस वे लिख देता हूं यहाँ पे, प्रोसीडिंग दिस वे, है ना। प्रोसीडिंग दिस वे में क्या लिख सकता हूं? देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं f of x इज इक्वल्स टू, एक a0 बाहर आ गया होगा, यहाँ पे कितना आएगा? x - x1, x - a2, x - a1, x - a2, x - a3, डॉट 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 x - an। n रूट्स थे ना, आपने बोला ना n रूट्स था। देखो, a1 बिठाओ, f of x 0 हो रहा है, एक रूट। a2 बिठाओ, f of x 0 हो रहा है, 2 रूट। a3 बिठाओ, f of x 0 हो जा रहा है, 3 रूट। ऐसे करके an बिठाओ, f of x 0 हो जा रहा है, n रूट। आप बोलोगे सर ये a0 क्यों बाहर आया? a0 बाहर आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? आप देखो ना,
अगर ये सारे मल्टीप्लाई करोगे, मान लो आपने ए नॉट को नहीं लिखा, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखो एक्स 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 कितने बार है, एन टाइम्स है, आपको क्या मिलेगा, एक्स रेज टू द पावर एन मिलेगा। बट आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए नॉट एक्स रेज टू द पावर एन। तो डेफिनेट सा बात है ए नॉट तो बाहर में रहा ही होगा ना, एक ए नॉट तो बाहर में रहा ही होगा, ऑफकोर्स सा बात है, ठीक है। तो आपने इसलिए बोल दिया देखो इसके पास कितना रूट है, एन ही रूट है। क्यों, देखो सो एफ ऑफ एक्स कैन हैव n roots only। अब आप बोलोगे कि सर इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, सर इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, अगर आप मेरे को पूछोगे है ना, इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, तो देखो, और इससे कम भी नहीं हो सकता, भाई कम कैसे होगा। आप बोलोगे कि सर इसमें ना 7 रूट ही है, तो मैं बोलूंगा कैसे 7 रूट है भाई। अगर आप बोल दिए कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 रूट है, मैं तो जब A8 पुट कर रहा हूं तब भी तो करेक्ट आ रहा है ना, ये 0 आ रहा है, तो A8 भी रूट है, तो कम भी नहीं होगा ज्यादा भी नहीं होगा, उतना ही रूट रहेगा, ठीक है। और ज्यादा क्यों नहीं होगा, ज्यादा क्यों नहीं होगा, ज्यादा क्यों नहीं होगा, देखो लेट C be some other root, let C be some other root apart from the above roots, apart from the above n roots, है ना। तो मैं f ऑफ c क्या लिखूंगा, देखो f ऑफ c कितना हो जाएगा, देखो a नॉट x की जगह पे मैं c बिठाऊंगा c माइनस a1 c माइनस a2 डॉट 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 c माइनस an। अब देखो आप यहाँ पे c कोई भी एक नंबर है, रूट है तो कुछ भी एक नंबर है, 0 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, देखो। लेकिन जब मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये तो 0 नहीं आया ना, सारे तो सारे 0 नहीं आए। अगर 0 नहीं आए तो c उसका रूट हो ही नहीं सकता है, दैट मीन्स, है ना, c क्या नहीं हो सकता, उसका रूट हो ही नहीं सकता है। अब देखो, अब यहाँ पे कोई और महाशय होंगे जिनको ऐसा लगेगा सर मैं सर रूट निकाल दूंगा c को, क्यों सर, c का वैल्यू ना सर a1 पुट कर दो, सर c का वैल्यू a1 पुट कर दो, सर c तो फिर 0 बना दिया। अरे मेरे भाई, आपने जब c को a1 माना तो a1 तो पहले से ही रूट था ना, a1 तो पहले से रूट था। दैट मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे x इक्वल्स टू -1/7 आया, आप बोलोगे नहीं सर x इज इक्वल्स टू -1/7 आया है, सर -1/7 आया है, सर -1/7 आया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके 3 रूट्स हो गए। आपको 10 बार लिखना, आप 10 बार लिखो ना, क्या दिक्कत है, बट होगा तो एक ही ना वैल्यू। क्यों, क्योंकि हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट में क्या करते हैं, हम सेट के अंदर रूट्स को लिखते हैं, और आपको पता है कि इन अ सेट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट मेक एनी सेंस। रिलेट कर दिया सेट के साथ में, समझ में आया। दिस इज वाई आप बोलते हो कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री n, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, उसके पास n से ना ही ज्यादा रूट होगा, n से ना ही कम रूट होगा, उतना ही का उतना ही रूट होगा। अब इन दिस केस अगर मान लो अगर इन दिस केस कुछ रूट सेम आ गए, लेट्स से a1 a2 a3 a4 सेम आ गए, लेट्स से, ठीक है, फिर भी काउंटिंग करते हुए वी विल काउंट देम एज डिफरेंट। समझ रहे हो ना। मान लो कि आपके पास SI की इक्वेशन है, लेट्स से आपके पास ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस d है, ठीक है, ये आपके पास में है, लेट्स से दिस इज 0। ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसके कितने रूट्स आएंगे, 4 रूट्स आएंगे, ठीक है। क्या क्या आएंगे, x1 आया, x2 आया, x3 आया और x4 आया। ये चारों क्या है आपके, इसके रूट है। ये चारों क्या है, इसके रूट है, x1 x2 x3 x4 इसके रूट है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसके 4 रूट्स ही हैं। अब मान लो रूट्स अगर कुछ ऐसे आ गए 2 2 -1 4, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सर 4 है -1 है 2 2 तो रिपीट हुआ है तो एक ही है, सर इसके रूट्स तो 3 है, मतलब नो 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 नो, 3 आपके यूनिक रूट्स है, बट रूट्स कितना है, 4 ही है यहाँ पे। इसीलिए आप कहीं पे भी देखोगे डिग्री अगर n है तो आप सीधा बोलोगे उसका n रूट्स है विदाउट इवन सॉल्विंग इट, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि यूनिक रूट्स कितना है, वहां पे कंसेप्ट आ जाएगा। अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूं, रैंडम सा इक्वेशन दे दूं जिसमें मैंने 5 या 6 डिग्री लगा दिया है, आपसे मैं अगर पूछूं कि इसमें यूनिक रूट्स कितने हैं, वो फिर कंसेप्ट का पार्ट बन जाएगा कि आप कैसे बताओगे यूनिक रूट कितने हैं। इज देयर एनी मेथड टू टेल विदाउट इवन सॉल्विंग इट, या फिर आपको सॉल्व करके रूट निकालना पड़ेगा और देन ओनली यू कैन से। तो देखेंगे आगे के जर्नी में, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े फिर। अगर मैं बोलूं तो ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट आपको बोलूं कि लेट्स से अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ गया f of x इज इक्वल्स टू
x minus a raised to the power r phi of x where phi of x is not divisible by x minus a। समझ में आया बात? मान लो f of x क्या है आपके पास में, एक पोलिनोमियल है ना, और जिसको आपने इस फॉर्म में लिखा है ना, और इसको जीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो करने का मतलब यार घबराओ मत, सर आप कभी जीरो लिखते हो नहीं लिखते हो, नहीं लिखता हो तो फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, लिख देता हूँ तो इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि आपके पास में ये एक इक्वेशन था, ठीक है, आपके पास में क्या था, एक पोलिनोमियल इक्वेशन था जिसको आपने इस तरीके से लिखा हुआ है x माइनस ए रेज़ टू द पावर r फाई ऑफ x इज इक्वल टू 0। एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल लेट्स से आपके पास क्या है, x माइनस 2 रेज़ टू द पावर 7 और इसको मैं देता हूं लेट्स से x प्लस 3। ओके डन। तो इन दिस केस आप क्या बोलोगे पता है, इन दिस केस आप क्या बोलोगे पता है, इसके टोटल रूट्स कितने हैं, आप बोलोगे 8। ये क्या है, 8 टोटल रूट्स। टोटल रूट्स ये 2 है ना, रूट 2 is a root having a multiplicity, क्या बोलोगे, multiplicity of 1। समझ गए क्या बोला, सॉरी 1 नहीं 7 ऑफ 7। मतलब अगर कोई एक रूट है वो जितना बार रिपीट होता है उसी को आप क्या बोल देते हो, जितना बार वो रूट रिपीट होता है उसी को आप क्या बोल देते हो, इट्स मल्टीप्लिसिटी। क्लियर हो गया, उसका मल्टीप्लिसिटी कितना है, उतना है, 7 है। क्लियर। हमने क्यों बोला कि फाई ऑफ एक्स जो है वो डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए नहीं होगा, क्योंकि अगर फाई ऑफ एक्स अगर डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए हो गया तो एक्स माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा, तो अगर एक्स माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा तो एक्स माइनस ए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, फिर यहाँ पे आर प्लस 1 हो जाएगा। तो इन दैट केस ए जो होगा वो रूट होगा हैविंग अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ आर प्लस 1। समझ गए, क्लियर हो गया एकदम मस्त तरीके से। चलो ठीक है, तो सारे कंसेप्ट हमने पढ़ा अभी तक, है ना। हमने कहां से स्टार्ट किया, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से स्टार्ट किया, इक्वेशन के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने देखा पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, फिर पोलिनोमियल इक्वेशन का बेसिक फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, आइडेंटिटी के बारे में जाना स्टार्टिंग में ही। लेकिन अब हम आइडेंटिटी के बारे में फिर से पढ़ाऊंगा आपको, और थोड़ा सा क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं अगर आइडेंटिटी से पूछे गए तो। डन, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया, अभी जितने भी सारे के सारे क्लियर कर लिए, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपको जो भी नोट डाउन करना आप एक बार नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर अब मैं आइडेंटिटी के बारे में डिटेल में बात करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेता हूं मैं, आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेता हूं, फिर से बात कर लेता हूं। देखो ठीक है, आइडेंटिटी हमने किसको बोला, अगर आपके पास में दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अगर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ट्रू है तो आप उसको क्या बोल देते हो, आइडेंटिटी बोल देते हो। क्लियर, दैट मींस अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ रखे हो, आप राइट हैंड साइड में कुछ रखे हो, आप बोलते हो कि इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स, तो आप बोलोगे इट इज एन आइडेंटिटी। या फिर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आपके पास में लेट्स से अगर f of x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 1 है, लेट्स से, ठीक है। आपके पास में क्या है, f of x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 1, है ना। If it is true for all the value of x, if f of x is equals to 0 is true for all the values of the variable x, if f of x is equals to 0 is true for all x, then it's an identity. Then it's an identity. ठीक है, अगर मैं पूछूं इन दिस केस क्या ये आइडेंटिटी है, यस इट्स एन आइडेंटिटी। अगर मैं आपको बोलूं कि f of x is equals to x plus 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x माइनस 1, क्या ये आइडेंटिटी है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। इसको अगर आप जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, अगर आप जीरो के साथ इक्वेट कर दोगे तो आपको बेसिकली वो क्या मिल जाएगा, इट्स एन इक्वेशन, है ना, इट्स एन इक्वेशन। क्लियर हो गया, डन। ये क्या है आइडेंटिटी, क्यों, क्योंकि जब आप इसको जीरो के साथ में इक्वेट करोगे इट इज ट्रू फॉर, देखो ना f of x इज इक्वल टू 0, मतलब दिस इज इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x, इट्स ट्रू फॉर
all the values of x is true for all the values of the variable x. क्लियर? तो इसको आप कैसे बोल देते हो? आइडेंटिटी के तौर से डिफाइन कर सकते हो। क्लियर हो गया? या फिर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? और ढेर तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास लेट्स से इफ f of x is equals to a naught x raised to the power n plus a1 x raised to the power n minus 1 plus a2 x raised to the power n minus 2 plus dot 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 plus an is equals to 0. ठीक है? If f of x is equals to this much is true for या फिर ऐसे लिख सकते हो has more than n roots, है ना? Has more than n roots, then it's an identity. Then it's an identity. And a naught is equals to a1 is equals to a2 is equals to dot 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 is equals to an is equals to 0. क्या बोला मैंने? ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। मैंने क्या बोला आपको कि अगर f of x is equals to this is equals to 0 है ना? तो आपको पता है ये क्या है आपके पास में? ये क्या है आपके पास में? ये क्या है? एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। क्यों सर? अभी तो आपने पढ़ाया है। ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। डिग्री कितना है इसका? n है। कायदे से कितना रूट्स होना चाहिए? n रूट्स होना चाहिए। क्योंकि आपने दो फंडामेंटल थ्योरम देखा, क्या कहता है? एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट और a polynomial equation having a degree n can have n roots and no more. दो थ्योरम था आपके पास में। यहां पे मैं आपको बोला कि एक पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसके पास कितने हैं? मोर देन n रूट्स है। जितना उसका डिग्री है उससे ज्यादा रूट्स है। डिग्री 5 है, लेट्स से रूट आपके पास 10 है या रूट आपके पास 7 है, जो भी है, ठीक है? इन दैट केस इट्स एन आइडेंटिटी और जितने कोएफिशिएंट्स है ऑल विल बी 0। क्या है? जितने कोएफिशिएंट्स है ऑल विल बी 0। क्लियर? अब देखते हैं ये कैसे हुआ। देखो, अगर मैं बोलूं आपको लेट्स से हमारे पास में क्या है, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट वी हैव, हमारे पास में है a naught x to the power n f of x is equals to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus dot 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 plus an that is equals to 0। यही था आपके पास में, है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको हम लिख सकते हैं a naught x माइनस, लेट्स से इसके रूट्स को ले लो, x1 ले लो, रूट्स को आपने x1 ले लिया लेट्स से, ठीक है? अच्छा, एक चीज नोट करना, इसको करेक्शन कर लेना एक बार थोड़ा सा, ठीक है? आई थिंक एक सेकंड, यहाँ पे मैंने शायद हाँ, इसको ना आप लोग करेक्ट कर लेना एक बार, ठीक है? कैसे करेक्ट कर लेना मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे एक बार गलती हुआ है ना, देखो इसको चेक कर लेना थोड़ा, ठीक है? अगर f of x ये है, लेट a1 बी द रूट बोलने से a1 रूट नहीं बोलूंगा, क्यों पता? यहाँ पे गलती हुआ है। देखो a1 रूट क्यों बोल रहा हूँ? a1 तो कांस्टेंट है ना यार यहाँ पे, तो a1 की जगह पे x1 ले लो, इसको x1 ले लो, ठीक है? इसको भी x1 ले लो, सब x1 ले लो, ये सब करेक्ट कर लेना, ठीक है? लेट x1 बी द रूट। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट में कुछ भी गलत नहीं, कंसेप्ट इज सेम, बट मैं a1 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे ना। यहाँ a1, यहाँ पे कोफिशिएंट है ये, यहाँ पे रूट है ये, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? ये x1 ले लो, ये आपको कितना हो जाएगा? देखो f of x equals to x minus x1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सही लिखा था, लेकिन ना देखो इस तरीके से ये हो गया, फिर यहाँ पे देखो गलत हो गया ये, है ना? तो इसको करेक्ट कर लेना, ओके? इसको करेक्ट कर लेना, इसको भी करेक्ट कर लेना। दिस विल बी x3, दिस विल बी x10, ओके? तो बाकी आई थिंक इज करेक्ट। हाँ, इसको भी आप देख लेना। कंसेप्ट इज सेम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? कंसेप्ट कुछ नहीं बदलेगा, कंसेप्ट सब सेम है। ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये xn हो जाएगा। देन इसको आप क्या लिखोगे? हाँ, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? f of x is equal to x minus a to the power, this is right, ठीक है? तो यहाँ तक आपको करेक्ट करना रहेगा, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। मैंने a1 a2 ये सबको क्यों चेंज कर दिया? जस्ट बिकॉज दे आर ऑलरेडी टेकन एज कोफिशिएंट। a1 को मैं कोफिशिएंट भी बोल रहा हूँ, a1 को मैं रूट भी बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे लिए कुछ बड़ा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा, मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। यहाँ पे जो a1 है मैं रूट की बात कर रहा था, हालांकि ये अलग बात है कि मैंने यहाँ पे भी a1 लेके रखा था, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसीलिए आप इसको x1 कर दो ना। अरे भाई, आपको डाउट है x1 करने से, आप y1 कर दो, z1 कर दो, जो करना है कर दो, बस आप मान लो कि वो रूट से, बस, ठीक है? डन। तो इसको करेक्ट कर लेना। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, क्या बात कर रहा था मैं? देखो, हाँ,
ये था ना शायद, हाँ ये था। देखो तो मैंने क्या बोला, अगर एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 0 है, हैज मोर देन n रूट्स अगर है, इसके कितने रूट्स है, अगर मोर देन n रूट्स है, देन इट्स एन आइडेंटिटी। हमको पता है कि n रूट्स ही हो सकता है इसका, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया तो ये आइडेंटिटी और जितने कोएफिशिएंट उनको 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। कैसे देखते हैं आप, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0 है ना, मतलब ये बेसिकली क्या आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन है। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए नॉट एफ ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन। ठीक है, ये सब क्या है आपके x1 x2 x3 xn आपके क्या है, आपके बेसिकली रूट्स है ना, ये सारे के सारे क्या है आपके रूट्स है। क्लियर हो गया। अगर ये सारे के सारे आपके रूट्स हैं, अगर ये सारे के सारे अगर आपके रूट्स हैं, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर ये सारे के सारे अगर आपके पास में रूट्स है, तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, सी इन दैट केस हम क्या बोल रहे हैं आपको कि ये x1 x2 xn जो है ये तो रूट्स रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है, सब कुछ सही है ना, ये करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। लेकिन मैंने क्या बोला आपके पास में कि अगर n से ज्यादा रूट्स हुए तो a0 a1 a2 जितना है सबको 0 होना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया, देखते हैं कैसे। ठीक है चलो, लेट c be the n प्लस वनथ रूट है ना, c be the n प्लस वनथ रूट, मतलब n अगर 10 है तो c कौन सा रूट है, 11वां रूट है, जो हो नहीं सकता एक्चुअल में, बट देखते हैं क्या होता है अगर होता है तो। ठीक है, अगर c be the n प्लस वन रूट है तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो f ऑफ c इज इक्वल टू a नॉट c माइनस c1 सॉरी c माइनस x1 c माइनस x1, ये हो जाएगा आपका c माइनस x2 डॉट 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 क्या बोलोगे आप, c माइनस एक्स एन इक्वल टू 0। अब देखो आप क्या बोलते हो, आपने बोला ना c भी द nth रूट है ना, आपने तो बोल दिया कि c जो है वो रूट है, वो रूट अगर है तो c x के जगह पे बिठाने पे 0 आना चाहिए, बट ये पॉसिबल कब है, c तो x1 x2 x3 xn किसी के बराबर नहीं है। क्यों भाई, आप तो बोल रहे हो ना कि ये तो एक दूसरा रूट है ना भाई, वो इनके बराबर कैसे हो सकता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं। तो अगर ये 0 हुआ तो पॉसिबिलिटी क्या है, a नॉट हैज टू बी 0 ना, ओनली पॉसिबल इफ a नॉट इक्वल टू 0 है ना, ओनली पॉसिबल इफ a नॉट इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो देखो हमको मिल गया a नॉट इक्वल टू 0, और अगर a नॉट 0 हो गया, अगर a नॉट 0 हो गया तो f ऑफ x क्या होगा, देयरफॉर f ऑफ x कितना हो जाएगा, देखो a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप सिमिलर वे में फिर से करोगे। देखो जब n था आपके पास में रूट कितने थे, n प्लस 1 रूट थे, जब n माइनस 1 होगा तो आपके पास में रूट कितना होगा, n रूट होगा, है कि नहीं, अगर n माइनस 1 है तो n रूट होगा। फिर आप इसको सिमिलरली जब प्रोसीड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a1 0, सिमिलरली आप क्या बोल दोगे, a1 0 है ना। इसको आप लिख सकते हो ना इस तरीके से, इसको क्या लिख सकते हो, a1 फिर आप बोलोगे x माइनस x1 x माइनस x2, इस तरीके से बोलोगे आप, जो भी आएगा है ना, x माइनस xn है ना। इसमें कितने रूट्स आएंगे आपके, ये आपका n माइनस 1 आ गया ना, तो इसमें n माइनस 1 रूट्स आएंगे है ना। तो इसको 2 से स्टार्ट कर दो, क्या दिक्कत है, इसको 2 से स्टार्ट कर दो, इसको 3 से स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है ना, बस खत्म। फिर से आपने बोल दिया कि लेट्स से d आपका कोई एक अलग रूट था, d आपका कोई एक अलग रूट था, तो जब आप f ऑफ d निकालोगे तो आप 0 के साथ इक्वेट करोगे, f ऑफ d आप 0 के साथ इक्वेट करोगे, सिमिलरली यहाँ पे d बिठाओगे, आप बोल दोगे कि a1 को 0 होना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो मैं कर नहीं रहा हूँ, आप एक्सप्लेन कर दिया हूँ, कर नहीं रहा हूँ। तो सिमिलरली आप क्या बोल दोगे, बाय सिमिलर हाइपोथेसिस, बाय सिमिलर हाइपोथेसिस है ना, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू 0। कंसेप्ट क्या रिपीट कर दे रहा हूं भाई, गधे को भी समझ में आ जाएगा। देख लो, मैंने आपको पहले बोला कि f ऑफ x ये है, वो 0 होता है, हमको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका n रूट होता है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। फिर मैंने बोला कि c कौन सा रूट है, अगर ये इसका डिग्री 10 था तो c 11वां रूट है, जो अगर पॉसिबल हुआ तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा, तो c को मैंने 11वां रूट लिया। अगर मैं c रूट है तो f ऑफ c तो भाई 0 ही आएगा, अगर रूट है तो ना, तो f ऑफ c तो ये आ रहा है, बट ये तो 0 हो नहीं सकता कभी भी, ये सारे 0 नहीं हो सकते, तो पॉसिबिलिटी क्या है, a नॉट को 0 होना पड़ेगा। तो अगर a नॉट 0 हुआ तो मैंने a नॉट 0 लिख दिया।
फिर ए नॉट अगर जीरो है तो मैंने यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू पुट कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स कितना आया, a1 x टेस्ट टू द पावर n माइनस 1। अब आप भूल जाओ ना, आप पहला वाला इक्वेशन को ही भूल जाओ, अब आप फ्रेशली इस इक्वेशन को पकड़ो। इसमें कितना है, n माइनस 1 है डिग्री, आपके पास रूट्स कितने होंगे, n रूट्स होंगे, क्यों, जितना डिग्री उससे एक रूट ज्यादा है, तो जो भी रूट ज्यादा रहेगा उसमें आप सेम कंसेप्ट अप्लाई किए, डी लेके आपको फिर से जीरो मिलेगा। तो बाय सिमिलर हाइपोथेसिस आपने बोल दिया a1 a2 a3 जीरो हो जाएगा। कैसे, जैसे पहले केस में a नॉट जीरो हुआ, यहाँ पे a1 है तो इस केस में a1 जीरो हो जाएगा। तो इन सबको जीरो होना पड़ेगा, इन सबको जीरो होना पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? दिस इज द कंसेप्ट फॉर द आइडेंटिटी। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया आइडेंटिटी का। और क्या कंसेप्ट हो सकता है, अगर मैं आपको बोलूं से, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि से एफ ऑफ एक्स जो है वो है मेरे पास ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus an is equals to 0, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे और आपको कहता हूं, जीरो नहीं लिखने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, an लिख दो चलो। फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक gx है जो क्या है आपका b नॉट x to the power n plus b1 x to the power n minus 1 plus b2 x to the power n minus 2 प्लस डॉट 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 प्लस bn है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि if f of x is equals to g of x for more than n values of x, then it's an identity। क्या बोला मैंने आपको, मान लो आपके पास में f of x समथिंग है, f of x क्या है, आपके पास समथिंग दिया हुआ है इस फॉर्म में, g of x भी आपको दिया गया है, आपको बोला गया है f of x और g of x इक्वल हो जाता है फॉर मोर देन n वैल्यूज ऑफ x, इन दैट केस ऑल्सो ये आइडेंटिटी होगा। एंड a नॉट को b नॉट के बराबर होना पड़ेगा, a1 को b1 के बराबर होना पड़ेगा, a2 को b2 के बराबर होना पड़ेगा, डॉट 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 डॉट। अब क्या बोलोगे, an को bn के बराबर होना पड़ेगा। समझ गए? ये मॉडुलस साइन नहीं है, पता चला किसी ने मॉडुलस बिठा दिया इसको, है ना, कॉमा दे देता हूं, दिस इज नॉट मॉडुलस साइन, है ना, समझ गए? तो ये सारे के सारे इक्वल होंगे। कैसे होंगे देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि f of x इज इक्वल टू g of x है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस an, दैट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, b नॉट x टू द पावर n प्लस b1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस bn। क्लियर हो गया? ये ट्रू है कितने वैल्यूज ऑफ n के लिए, मोर देन n वैल्यूज के लिए ना। ठीक है, चलो मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो a नॉट माइनस b नॉट x टेस्ट टू द पावर n प्लस a1 माइनस b1 x टेस्ट टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है? प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे लिखूंगा मैं, प्लस क्या लिखूंगा मैं, an माइनस bn दैट इज इक्वल टू 0। देखो अगर ये इक्वेशन ट्रू है मोर देन n वैल्यूज ऑफ x के लिए, तो ये भी ट्रू होगा मोर देन n वैल्यूज ऑफ x के लिए। दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज मोर देन n रूट्स, इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज मोर देन 1 रूट्स, है ना। इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज मोर देन n रूट्स। कि आपने बोल दिया ना कि ये जो है वो मोर देन n वैल्यूज ऑफ x के लिए होता है, तो ये भी होगा मोर देन n वैल्यूज ऑफ x के लिए। अगर ये ट्रू है मोर देन n वैल्यूज ऑफ x के लिए, उसी को तो आप रूट बोलते हो ना, दैट मींस इसका कितना रूट है, n से ज्यादा रूट है, दैट मींस इट हैज टू बी आइडेंटिटी ना। और अगर ये आइडेंटिटी है, सो अगर ये आइडेंटिटी है तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, सारे के सारे जीरो होंगे। तो देखो a नॉट माइनस b नॉट इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर a नॉट इज इक्वल टू b नॉट, है ना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, a1 minus b1 is equals to 0, therefore a1 is equals to b1, like this। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, a1 is equals to bn। समझ गए? क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस आइडेंटिटी। तो पूरा डिटेल बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं आइडेंटिटी में।
जो भी आएगा क्वेश्चन गलती से कहीं देखने को मिल गया तो इससे ही बेस्ड पे आएगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी, दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मेरे पास f of x is equals to x raised to the power n, है ना, प्लस p1 x raised to the power n minus 1 प्लस p2 x raised to the power n minus 2 प्लस डॉट 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 प्लस pn is equals to 0 है। ये मेरा क्या है, ये क्या है मेरा, एक पोलिनोमियल इक्वेशन। ये क्या है मेरा, पोलिनोमियल ये मेरा क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है ना, पोलिनोमियल इक्वेशन। अब मैं जो नेक्स्ट हेडिंग देने वाला हूं उसमें मैं क्या बोलूंगा, देखो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स इन अ पोलिनोमियल इक्वेशन, है ना। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। मैं बोल देता हूं लेट द रूट्स बी a, b, c, d। इस तरीके से लिख दूं मैं, है ना, या फिर ऐसे लिखो, लेट द रूट्स बी, कहां गया, let the root be x1, x2, x3, dot 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 xn, है ना, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या है, कोफिशिएंट्स p1, p2, p3 डॉट 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 pn है। कोफिशिएंट्स क्या है आपका, p1, p2, p3 डॉट 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 pn है। एंड कोएफिशिएंट्स आर इधर भी एक 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है ना। अभी किसी का डाउट आ रहा होगा सर आपने 1 क्यों लिया, सुनते रहो स्टोरी को, ठीक है। एंड कोफिशिएंट्स आर 1, p1, p2, pn, ठीक है। ये मैंने आपको बोला, ठीक है। रूट्स क्या है आपका, रूट्स है आपका ऑल दिस थिंग्स आर द रूट्स, और आपका कोफिशिएंट्स क्या है आपका, ऑल दीज आर द कोएफिशिएंट। मुझे ना इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में ना एक रिलेशन चाहिए। देखते आओ कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं f ऑफ x जो है वो कितना है आपका, x रेज़ टू द पावर n प्लस p1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस p2 रेज़ टू द पावर x n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस pn। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस xn, ठीक है। अब अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पहला जो टर्म आएगा वो क्या मिलेगा, x रेज़ टू द पावर n। यहां पे भी क्या है, x रेज़ टू द पावर n। यहां पे अगर एक p नॉट होता तो मैं वहां पे भी p नॉट लगा देता, वो बड़ा डील नहीं है। बट अभी मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर मेरा ये एक पोलिनोमियल रहेगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये करेक्ट है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको इवेलुएट करता हूं ना, अगर मैं इसको इवेलुएट, ये सब क्या है, रूट्स है ना, इसके रूट्स है। अगर रूट्स है तो क्या हो जाएगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, तोड़ सकता हूं ना। अगर x1 इसका रूट है, अगर x1 इसको 0 बना देता है तो x माइनस x1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, वही तो लिखा हूं बस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको मैं पता है कैसे लिखूंगा, इसको कैसे लिखूंगा, देखो, x माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, है ना। ये कितना हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर n होगा ना, ये x रेज़ टू द पावर n होगा, ठीक है। x रेज़ टू द पावर n, ठीक है, x रेज़ टू द पावर n माइनस दिस x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से ढेर सारे टर्म होंगे, है ना, इस तरीके से ढेर सारे टर्म होंगे। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे x1 x2 x1 x3 प्लस ढेर सारे जितने भी रूट्स है सबके कॉम्बिनेशन बनेंगे दो दो करके, है ना, x रेज़ टू द पावर n माइनस 2, ठीक है। फिर क्या बनेगा आपको, देखो, माइनस x1 x2 x3 प्लस x1
x2 x4 प्लस डॉट 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 x रेज टू द पावर n माइनस 3, है ना, प्लस डॉट 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 जो लास्ट में आपका आएगा वो पता है क्या आएगा, प्लस -1 रेज टू द पावर n, -1 रेज टू द पावर n x1 x2 x3 xn, है ना, ऐसे आएगा। समझ गया? अब ध्यान से सुनो ये क्या किया हूं मैं। पहले मेरा क्या था, ये पहले मेरा क्या था, एक पॉलिनोमियल था, उसको मैंने इस तरीके से फैक्टर में ब्रेक किया, इस तरीके से मैंने फैक्टर में ब्रेक किया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको जब आप, अगर किसी को डाउट है कैसे आया, जब मैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये सब चीजों के बारे में डिस्कस कराऊंगा, हम लोग ये सब कैसे लिखते हैं वहां पे मैं डिटेल में बात करूंगा उस चैप्टर में, मैं वहीं पे करता हूं इन जनरल, ठीक है। तो यहां पे क्या है देखो, बेसिकली अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर किसी को डाउट है ना तो आप ना 3 को लो, बस इसको 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 लो, मल्टीप्लाई करो, ऐसा ही फॉर्म देखने को मिलेगा आपको, ऐसा ही फॉर्म, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये x रेज़ टू द पावर n होगा, फिर माइनस आएगा, माइनस सम ऑफ द रूट्स, जितने रूट्स थे ना उसका सम, x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, प्लस जितने रूट्स थे ना दो को प्रोडक्ट करना है और ऐड करना है, दो को, हर दो को ऐड करना है और क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और ऐड करना है, इंटू x रेज़ टू द पावर n माइनस 2, फिर क्या करना है, माइनस, फिर 3 को लेना है, फिर प्लस करोगे 4 को लेना है, फिर माइनस करोगे 5 को लेना है, इस तरीके से आप जाते रहोगे। लास्ट का जो टर्म होगा वो क्या होगा, -1 टू द पावर n, और जितने आपके रूट्स है सबका प्रोडक्ट। अगर n का वैल्यू इवन, अगर डिग्री इवन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर डिग्री ऑड है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं, है ना, अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं तो देखो, अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं तो मैं देखो क्या बोल सकता हूं, x1 प्लस, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो इसको मैं क्या करता हूं, ऐसे लिखता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो x रेज़ टू द पावर n माइनस s1 x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस s2 x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 माइनस s3 x रेज़ टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 माइनस 1 रेज़ टू द पावर n sn, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, अगर, है ना, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो देखो मेरा क्या है, s1 का वैल्यू क्या है, s1 का वैल्यू है, s1 का वैल्यू कितना है आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ p1, माइनस ऑफ p1। देखो कंपेयर करो ना, अगर ये s1 है, इधर कंपेयर करो, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो माइनस ऑफ p1 का वैल्यू हो जाएगा वो, है ना। अगर मैं s2 की बात करूं, s2 क्या है, x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ढेर सारे होंगे, है ना, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, p2 के बराबर आएगा, है ना। इसको आप क्या बोल देते हो, सम ऑफ रूट्स, है ना। इसको आप क्या बोल दोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, है ना। अगर मैं s3 की बात करूं, s3 तो ये क्या है, देखो x1 x2 x3 प्लस x1 x2 x4 प्लस ढेर सारे होंगे ना, x2 x3 x4 ढेर सारे होंगे। इसको आप क्या बोल दिए, देखो माइनस p3 बोलोगे, इसको आप बोलोगे माइनस p3, क्यों, यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस p3 होगा तो ये इसका वैल्यू माइनस p3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बोलोगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, ठीक है। उसी तरीके से आप सबको डिफाइन कर सकते हो। Sn को आप क्या बोलोगे, Sn को आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x1 x2 x3 xn, है ना। इसको आप क्या बोल दोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोल दोगे, और प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स बोलने के साथ साथ में इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा, -1 रेज़ टू द पावर n, और वहां पे कितना है आपका, इधर में कितना था आपका, pn था ना, तो pn लिख दोगे आप, pn लिख दोगे, ठीक है। दोनों को आप कंपेयर करो ना, दोनों वही तो है ना, देखो यहाँ पे प्लस एक है, देखो प्लस ऑफ -1 रेज़ टू द पावर n Sn है, और यहाँ पे क्या है आपका प्लस pn है, तो इधर का प्लस pn और इधर का प्लस ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, pn के बराबर हो जाएगा, यही तो आप लिखे हो, Sn का वैल्यू इतना हो जाएगा आपका, है ना। दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो इसको आपको यूज करना रहेगा। आपने बेसिकली क्या निकाल दिया, देखो आपने रूट्स का और कोफिशिएंट्स का रिलेशन निकाल दिया। सम ऑफ द रूट्स माइनस p1 आया, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स कितना आया, p2 आया, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स कितना आया आपका, टेकन 3 एट अ टाइम, माइनस p3 आया, लाइक दिस। दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब अगर किसी का डाउट आता है, लेट्स से कि सर
लेट्स से हमारे पास में ना जो एफ ऑफ एक्स है वो अगर हमको ऐसे दिया गया सर a नॉट एक्स टू द पावर n प्लस, एक्सक्यूज मी, अगर मैं बोलूं कि ये p नॉट एक्स टू द पावर n है प्लस p1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 है प्लस डॉट 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 प्लस अगर pn है ना, अगर ये इज इक्वल टू 0 रहा है, इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो xn प्लस p1 बाय p नॉट प्लस p2 बाय p नॉट प्लस डॉट 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 प्लस pn बाय p नॉट इज इक्वल टू 0 करूंगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लेट्स से इसका रूट्स क्या है आपका, लेट्स से रूट्स है आपके पास में x1 x2 x3 xn, क्लियर। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो समेशन ऑफ x1, इसका लिखने का मतलब क्या होता है, अगर आप मेरे लेक्चर्स अटेंड किया तो आपको पता है, इसका मतलब होता है प्लस इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn, है ना। तो समेशन ऑफ x1 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ p1 बाय p नॉट, क्यों, आपने देखो लिखा है यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना लिखा है, देखो सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, pn क्या है आपका, p1 क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 है कि नहीं, तो यही लिखा आपने यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि समेशन ऑफ x1 x2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे p2 बाय p नॉट। अगर मैं बोलूं कि समेशन ऑफ x1 x2 x3 कितना होगा, आप बोलोगे माइनस p3 बाय p नॉट, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn, समेशन नहीं लगा, समेशन नहीं लगा मतलब ये प्रोडक्ट जो होगा, है ना, तो आप क्या बोल दोगे, माइनस 1 रेज टू द पावर n, और आपके पास लास्ट में क्या बचा है, pn बाय p नॉट, तो आप बोल दोगे ये pn बाय p नॉट, लाइक दिस आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर किसी ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो आपने सुना होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जब हम बोलते हैं, और लेट्स इसके अगर दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो आप क्या बोलते हो, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय ए, देखो आपने क्या किया, माइनस बी बाय ए तो किया ना, और अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करो तो आप क्या करते हो, सी बाय ए, मतलब आप माइनस 1 रेज टू द पावर 2 सी बाय ए करते हो, बट माइनस 1 रेज टू द पावर 2 कितना है, 1 ही है, तो इसको आप सी बाय ए लिख देते हो। ये होता है कंसेप्ट, ये होता है कंसेप्ट, समझ रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ते हो ना, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, माइनस बी बाय सी बाय ए नहीं होता है वो माइनस 1 रेज टू द पावर 2 सी बाय ए होता है, बट माइनस 1 रेज टू द पावर 2 को तो 1 ही लिखोगे आप, तो इसलिए आप इसको क्या बोल देते हो, सीधा सी बाय ए। उसी तरीके से अगर क्यूबिक इक्वेशन हो गया, अगर क्यूबिक इक्वेशन हो गया, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा को अगर आप सी बाय ए लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, फिर डी बाय ए लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, दैट विल बी माइनस डी बाय ए, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कंसेप्ट, सब ये सब क्या है, आपका कंसेप्ट है। इतना आइडिया रखोगे तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट 1 लेक्चर है। अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए ना, अभी मैं क्या करता हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ अच्छे अच्छे, और वो क्वेश्चन लेने के बाद में फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन के साथ में शुरू करता हूँ फिर, ओके। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होगा। आपको पता है मेरा स्टाइल क्या होता है, पहले मैं सारे कंसेप्ट को डील कराता हूँ अच्छे तरीके से, एंड देन उस पर ही क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो बस आपको समझना रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ द इक्वेशन दिस, डिग्री कितना है, सेकेंड डिग्री है, क्या पूछा गया है, is satisfied with more than 2 values of x, satisfied with more than 2 values of x। अगर ये क्या है, डिग्री 2 का इक्वेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x के लिए सेटिस्फाई करता है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी, है ना, इट इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या है, आपका एक आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है तो सारे कोफिशिएंट्स को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, आपको मैं पढ़ाया है, ठीक है। सारे कोफिशिएंट्स को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। फिर क्या होना पड़ेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और क्या होना पड़ेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्लियर। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो लैम्डा ये कितना है, 2 1 जा 2 और माइनस करके लाना है ना, तो लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 2 एंड माइनस 2। क्लियर हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, देखो 3 आएगा और 2 आएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, देखो 2 आएगा और कितना आएगा आपका
1 आएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो लैम्डा का वैल्यू देखो कितना आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, ठीक है। बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे लैम्डा का 2 वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है, बट हमको वो वैल्यू लेना पड़ेगा जो तीनों में कॉमन है। क्यों? बिकॉज द कंसेप्ट सेज कि सारे के सारे कोफिशिएंट्स को क्या होने पड़ेंगे, 0 होने पड़ेंगे, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x एंड दिस कांस्टेंट, एवरीथिंग हैज टू बी 0, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। दिस इज द ओनली पॉसिबल वैल्यूज जिसके वजह से क्या होगा आपका ये जो आइडेंटिटी है इट विल बी सेटिस्फाइड। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस बेसिक क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो चलो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रूट्स, यही होता है ना। सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब उसका रूट्स को फाइंड करो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है आपका एक्स वाई जेड आपको निकालना है ना, एक्स वाई जेड आपको निकालना है। चलो फिर कैसे करोगे इसको, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इसको, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इसको तो देखो on observing it is clear that it is clear that क्या क्लियर है आपको, that a comma b comma c are the roots of the इक्वेशन। क्या बोला मैंने, ऑन ऑब्जर्विंग इट इज क्लियर दैट a, b, c आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, व्हिच वन, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, t क्यूब माइनस t स्क्वायर z माइनस ty माइनस x इज इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, देखो a b c जो है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है इन t, है ना। दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन किसमें है, इन t। ये कितना डिग्री का इक्वेशन है, 3rd डिग्री का इक्वेशन है। दैट मीन्स अगर ये इसका रूट है, अगर ये इसका रूट है तो a इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब a पुट करो यहाँ पे, देखो a क्यूब माइनस a स्क्वायर जेड माइनस a वाई माइनस a इक्वल टू 0 माइनस x इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे a क्यूब माइनस a स्क्वायर जेड माइनस a वाई माइनस x इज इक्वल टू 0, आया ना, आया। दैट मीन्स ये तीनों क्या है, इसके रूट्स है। अगर तीनों इसके रूट्स है तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, देयरफॉर a प्लस b प्लस c, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, दिस बाय दिस मतलब z। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम क्या होगा, मतलब ab प्लस bc प्लस ca, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस बाय दिस मतलब माइनस ऑफ y। क्लियर, दिस बाय दिस, ये आपको एकदम क्लियर हो गया। तो y कितना आएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस ab प्लस bc प्लस ca। क्लियर हो गया, डन। चलो नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या आएगा, देखो a इंटू b इंटू c दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू x। क्यों, माइनस और माइनस x होगा। आप चेक करो, आपने लिखा है अगर a नॉट एक्स क्यूब प्लस b नॉट एक्स स्क्वायर प्लस c नॉट एक्स प्लस d अगर है आपके पास में, इन दैट केस सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस b नॉट बाय a नॉट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम कितना हो जाएगा आपका, a नॉट b नॉट c नॉट बोला था ना आपने, c नॉट बाय a नॉट हो जाएगा। लास्ट वाला माइनस d नॉट बाय a नॉट हो जाएगा। अभी तो कंसेप्ट कराया है, एक बार कॉपी खोल के देखो, एक बार अच्छे से, एक बार खोल के अच्छे से पढ़ो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। देखो आ गया आंसर। सॉल्व करने का मतलब क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना था। ये रहा जेड का वैल्यू, ये रहा y का वैल्यू, ये रहा x का वैल्यू, आ गया आपके पास आंसर। आपका आंसर आ गया यहाँ पे। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, डन। आगे बढ़े फिर, बेसिक क्वेश्चन था एकदम, बहुत ज्यादा। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया गया, देखो इफ a b c आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट पर्टिकुलर थिंग then form the equation whose roots are a square b square c square। ठीक है, अगर a b c इसका रूट है तो फर्स्ट थिंग में क्या लिख सकता हूं, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस p1। फिर मैं क्या लिख सकता हूं, ab प्लस bc प्लस ca, इसको मैं लिख सकता हूं p2। फिर मैं लिख सकता हूं abc इज इक्वल टू हाउ मच,
माइनस ऑफ P3। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं देन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर x स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर x स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो अगर रूट्स आपके a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर रूट्स आपके a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है तो इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो है ना, 3 रूट्स है, थर्ड डिग्री का इक्वेशन होगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट एक्स, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन टू एट ए टाइम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना, दिस माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। ऐसे इस तरीके से ही तो आप लिखते हो। अब चेक करो, अभी आपको पढ़ाया था एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट सेकंड टू एट ए टाइम माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके आ रहा था। लास्ट वाला टर्म क्या था आपका, -1 रेज टू द पावर n आया था। अगर n इवन है तो वो प्लस आएगा, n अगर ऑड है तो वो माइनस आएगा। देखो यहाँ पे माइनस आया, क्यों, n ऑड है, n का वैल्यू तो 3 है यहाँ पे, तो माइनस आएगा। क्लियर हो गया। चलो, दैट मीन्स अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल दूं, ये निकाल दूं और ये निकाल दूं, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। यही फंडा है, देखते आ जाओ। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आपको पहले बोल दिया था कि एबीसी जो है वो उस इक्वेशन का रूट है, तो ये तो 3 आपको लिखना आता ही है। सम ऑफ द रूट कैसे होगा, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया, आपने ये तीनों लिख दिया। फिर हमको पता है अगर किसी भी इक्वेशन का आपको रूट दिया गया है तो इक्वेशन कैसा दिखता है, एक्स क्यूब माइनस दिस। अब चेक करो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है वहां पे लिखाया है मैंने इसको। एक्स क्यूब शुरू प्लस से होगा फिर माइनस होगा, माइनस सम ऑफ द रूट नेक्स्ट पावर क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी ये एक्स स्क्वायर होगा और ये एक्स होगा, ठीक है, माइनस दिस एक्स स्क्वायर प्लस आपको क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम, उसके बाद माइनस ये आ जाएगा। अगर 4 डिग्री रहता तो उस तरीके से जाता माइनस फिर प्लस आता आपका, है ना। चलो, अब अगर मुझे निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कैसे निकालूंगा, देखो हमको पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ना शायद, हाँ ये चाहिए। अगर मुझे ये चाहिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर मतलब p1 स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू कितना है, p2 है, p2। ये मिल गया हमको, है ना, एक तो मिल गया, ये रहा, इसका वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट हमको और क्या चाहिए, ये चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, है ना, टेक्निक लगाना पड़ेगा बस, टेक्निक, है ना। अगर मैं ये होल स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी प्लस 2 क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर ए प्लस 2ac स्क्वायर बी, है ना, सी ए स्क्वायर बी, आई थिंक सी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी फिर बी सी स्क्वायर ए फिर सी ए स्क्वायर बी आएगा, सॉरी सी ए स्क्वायर बी, है ना, सी ए स्क्वायर बी, ठीक है, ये आ गया। इसको मैं क्या ले सकता हूं, देखो हमको तो यही चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी निकाल लेता हूं, ए बी सी, अंदर में क्या आ जाएगा, देखो बी प्लस सी प्लस ए, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, इसका रिक्वायरमेंट है, देखो वहां पे इसका रिक्वायरमेंट है, तो देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, ये कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर मतलब p2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू p2 स्क्वायर माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ abc, है ना, 2 टाइम्स ऑफ abc का वैल्यू क्या है, माइनस p3 इंटू a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या है, माइनस p1, ये आ गया, देखो इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब p2 स्क्वायर माइनस 2 p1 p3 आ गया, खत्म। ये रहा, दूसरा वैल्यू भी मिल गया आपको,
पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू मिल गया, पुट करो वहां पे, देखो क्या आता अभी, है ना। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, देखो आप, जो हमारा आंसर है वो आएगा, देखो, दैट इज इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस, इसका वैल्यू कितना आया है, p1 स्क्वायर माइनस 2p2, p1 स्क्वायर माइनस 2p2 एक्स स्क्वायर प्लस, इसका वैल्यू कितना आया है, देखो इसका वैल्यू आया है p2 स्क्वायर माइनस 2 p1 p3, p2 स्क्वायर माइनस 2 p1 p3 x, ठीक है, माइनस abc होल स्क्वायर, तो सिंपल है, देखो माइनस कितना हो जाएगा आपको, देखो इसका वैल्यू माइनस p3 है तो p3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस p3 स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन है ना। ये वो इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन है जिसका रूट्स कितना आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दैट इज माई पॉइंट, है ना। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, उसमें से ये एक ऑप्शन होगा जो करेक्ट आंसर है आपका। डन हो गया, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे एप्लीकेशन को यूज करना है इसमें। पहले मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया पार्ट 1 में, उसमें मैंने एप्लीकेशन दिखाया। पार्ट 2 में हम लोग कुछ और कंसेप्ट देखेंगे, एप्लीकेशन बताऊंगा, हो सकता है पार्ट 3 भी लेना पड़े मुझे। उसके बाद आई विल मूव टू लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो 5-10 मिनट का है, फिर मैं लूंगा डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। पहले मैं आपको इन जनरल पूरा इक्वेशन समझाऊंगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, फिर मैं लूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मेरा पढ़ाने का फॉर्मेट बड़ा अलग होता है थोड़ा सा। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता कि मैं बस आपको एग्जाम के लिए ट्रेन कर रहा हूं, मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि आपको सब्जेक्ट का पूरा रूट से आइडिया हो, है ना। क्योंकि आप एक स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी बन जाओगे अगर आप सारे के सारे लेक्चर्स A to Z अगर अच्छे तरीके से आप फॉलो कर रहे हो, है ना। नथिंग विल बी मिसिंग, सच बता रहा हूं। आप अगर इस पूरे कंटेंट को कवर करोगे ना, उसके बाद आप पूरा इंडिया में जितने इंस्टीट्यूट है सबके नोट्स मंगवा के आप चेक कर लेना, जो आपको यहां मिलेगा वो बाकी लोगों से 0.1% होने से भी ज्यादा ही रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो, कंसेप्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज भी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, solve the equation 24x cube minus 14x square minus 63x plus 45 equals to 0, one root being double the other, one root being double the other. So let's say let the roots be और सॉल्व का मतलब क्या है, आपको रूट्स ही निकालना है, ठीक है। लेट द रूट बी, मैंने एक रूट को a लिया, दूसरा वाला 2a हो जाएगा, और लेट्स से थर्ड रूट भी b, ये मेरा तीनों रूट है, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, देखो थ्राइस a प्लस b, कितना हो जाएगा, देखो सम ऑफ द रूट्स, तीनों का सम किया, कितना हो जाएगा, थ्राइस a बाय b 14/24, 14/24 दैट इज इक्वल टू 7/12। क्लियर। अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो कितना हो जाएगा, देखो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब थ्राइस ab, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, आई थिंक दैट विल बी 63 माइनस 63/24, माइनस 63/24, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको, नेक्स्ट में अगर बोलूं ट्वाइस a स्क्वायर b, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 45/24, माइनस 45/24, ये आपका हो जाएगा माइनस 21/8, और ये आपका हो जाएगा माइनस 15/8, ठीक है। डन, ये तीनों आपको मिल गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो बारी आती है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट b कितना हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 7/12 माइनस थ्राइस a, b कितना हो जाएगा आपका 7/12 माइनस थ्राइस a, ओके। उसको मैं ना यहां पे पुट कर देता हूं, उसको मैं कहां पे पुट कर देता हूं, यहां पे, ठीक है। ये मेरा क्या है आपका इक्वेशन 1, ये मेरा क्या है आपका इक्वेशन 2, ये मेरा क्या है आपका इक्वेशन 3। अब मैं क्या बोला आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, क्या बोला मैंने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। अगर मैं b का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करता हूं, व्हाट आई विल गेट, सी, अगर मैं b का वैल्यू पुट करता हूं तो हमको मिलेगा ट्वाइस a स्क्वायर प्लस थ्राइस a, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/12 माइनस थ्राइस a, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस 21/8, माइनस 21/8, ओके। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, कितना आएगा देखो, 2a स्क्वायर प्लस 7a/4 माइनस 3 9 a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस 21/8,
थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 to 16a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 8 into 9 72a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 21। तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा देखो, 72 से 10 किया तो कितना हो जाएगा 62 एंड देन 56, तो माइनस 56a स्क्वायर प्लस 14a इक्वल्स टू माइनस 21। इम्प्लाइज अगर मैं उधर लेके चला जाऊंगा तो 56a स्क्वायर माइनस 14a माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसको अगर मैं निकालूंगा फैक्टराइज, मतलब 7 को निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 2a एंड दिस विल बी माई माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। देखो 8 into 3 24, मुझे माइनस करके चाहिए, 6 माइनस 4 करूंगा तो इम्प्लाइज दैट 8a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट कॉमन क्या लोगे इसमें से, देखो कॉमन क्या लोगे, ट्वाइस ए लोगे, तो ये कितना हो जाएगा 4a माइनस 3 प्लस 1 4a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर a कितना आ गया, a इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 और कॉमा क्या आ गया, a इक्वल्स टू 3/4, a इज इक्वल्स टू 3/4। देखो दो वैल्यू आया a का, क्लियर। हमको पता था b इज इक्वल्स टू 7/12 माइनस 3 है, ऑल्सो b इज इक्वल्स टू 7/12 माइनस 3a, ये आया ना 7/12 माइनस 3a, क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूं इफ a इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 तो b कितना हो जाएगा, देखो 7/12 है ना प्लस 3/2, इसको मैं लिख सकता हूं 7/12 प्लस 18/6 करूंगा तो 12 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 25/12। ठीक है, a अगर माइनस 1/2 होगा तो b कितना हो जाएगा 25/12, ये एक मिल गया हमको। अगर मैं बोलूं कि इफ a इज इक्वल टू कितना है 3/4 है, a इज इक्वल टू 3/4 है, तो b कितना हो जाएगा, देखो 7/12 है ना, 7/12 कहाँ गया एक्सप्रेशन, माइनस 3 है मतलब माइनस 9/4, इसको मैं लिखूंगा 7/12 माइनस 27/12, तो ये कितना हो जाएगा देखो माइनस 5/4 माइनस 5/4 माइनस 5/4। ठीक है, तो देखो हमको दो पेयर मिल गया, क्या क्या मिला, a का वैल्यू माइनस 1/2, b का वैल्यू दिस, a का वैल्यू 3/4, b का वैल्यू माइनस 5/4। एग्जाम में क्या करते हैं पता है, आपको पूछ देंगे इसमें द नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स आर द सम ऑफ द रूट्स आर, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ देंगे, द सम ऑफ द रूट्स आर, है ना। तब आपको देखो क्या करना रहेगा। ठीक है, वैसे तो सम ऑफ द रूट्स नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर सम ऑफ द रूट्स पूछते तो आप सीधा आंसर बता देते, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूं इन दिस केस। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन क्या है, 2a स्क्वायर b इज इक्वल टू माइनस 15/8, 2a स्क्वायर b इज इक्वल टू माइनस 15/8। ओके, अब आपको ना इसमें वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, और ये बहुत क्रूशियल स्टेप होता है। मेनी टाइम्स बच्चे यहाँ तक निकाल देते हैं और आंसर लिख देंगे भाई ए ये होगा, बी ये होगा और दूसरा वाला रूट तो ट्वाइस ये होगा, तो आप वो निकाल लोगे इस तरीके से। बट हर बार ऐसा नहीं होता है ना, आप समझ रहे हो। पॉसिबल रूट आप ये एक तो इससे बना दोगे, एक दूसरा इससे बना दोगे, बट देखो तो ये वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, 2a स्क्वायर b इज इक्वल टू माइनस 15/8। ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूं 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू b कितना है 25/12, कितना होता है देखो 1 ये 2, ये हो गया आपका 25/24। तो ये तो नहीं हो रहा है भाई, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नहीं आ रहा है। ओके, अगर मैं बात करूं उसको चेक करता हूं मैं, देखो तो 2 इंटू कितना आ जाएगा, देखो ये 2 इंटू एक्सक्यूज मी 9/16 हो जाएगा, 2 इंटू 9/16 इंटू बी कितना है आपका 9/4, सॉरी माइनस 5/4, ये कितना हो गया देखो 1, ये 8 हो गया, तो कितना हो गया आपका माइनस 35/32। ये आ रहा है क्या आपका माइनस 15/8 आ रहा है यहाँ पे, ये कैसे हो गया। ओके 48 होगा ना, दिस विल बी 45, सॉरी 5 9 जा 45। ओके, और नीचे में आपका 32, ठीक ही है। ये पे गलती हुआ है क्या, ओके दिस विल बी 5/3 राइट, दिस विल बी 5/3, बी केयरफुल, ये आपका 5/3 होगा। अगर 5/3 होगा तो ये भी बदलेगा, 5/3 मतलब 25/9 होगा ये भाई,
25/9 होगा ये, है ना, 25/9 होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं लिखूंगा 2 × 1/4 25/9। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 25/18, 25/18 आ रही है, तो है ना 25/18 आ रही है, ठीक है। फिर भी दिस इज नॉट करेक्ट। और अगर मैं इसकी बात करूं, -5/3 की बात करूं, है ना, 3 की बात करूं, तो ये हो जाएगा आपका 45 और 8 24, है ना 24। तो ये हो जाएगा आपका -15/8। यस, ये तो मैच हो गया, ये तो मैच हो गया ना, देखो इसके साथ में मैच हो गया, समझ गए ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसके नीचे लिख देता हूं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हमारा इक्वेशन 3 था, ये हमारा इक्वेशन 3 था, है ना, ये हमारा इक्वेशन 3 था। इसको हमने वेरीफाई किया, मैच नहीं किया, इसको हमने वेरीफाई किया, मैच कर गया। हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर रूट्स आर, देयरफॉर रूट्स आर क्या क्या था, a ट्वाइस ए b। a का वैल्यू कितना आया है 3/4, ट्वाइस ए मतलब 3/2, b का वैल्यू कितना आया है -5/3। ये तीनों आपके रूट्स है, ये तीनों आपके रूट्स है। निकल गया सॉल्यूशन। दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, बेसिक सा क्वेश्चन था, बस स्टेप्स को फॉलो करना था आपको, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे देखो क्या दिया गया, सॉल्यूशन है। देखो आपको बोला गया है ए बी सी डी आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। आपको निकालना है समेशन ए स्क्वायर बी। समेशन ए स्क्वायर बी का मतलब क्या होता है मुझे समझाने की नीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में 4 रूट है, मैं क्या क्या लिख सकता हूं, देखो सम ऑफ द रूट लिख सकता हूं a + b + c + d। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो -p। अगर मैं बोलूं ab + ac + ad + bc + bd + cd, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो q, ठीक है ना, q। नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूं, देखो abc + abd + acd + BCD टेकन 3 एट ए टाइम -r, ठीक है, क्लियर। और अगर आपको सबको लिखना है ABCD तो आप लिख दो, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा S, ठीक है। ये रिलेशन आपके पास में है, ये रिलेशन आपके पास में है, क्लियर हो गया। ये रिलेशन आपके पास में है, इसका -p आया, इसका q आया, इसका -r आया, इसका s आया। द पॉइंट इज, अब आपको करना है क्या, देखो आपको निकालना है समेशन ऑफ a स्क्वायर b। क्या निकालना है आपको, समेशन ऑफ a स्क्वायर b। समेशन ऑफ a स्क्वायर b का मतलब पता है क्या होता है, a स्क्वायर b + a स्क्वायर c + a स्क्वायर d + b स्क्वायर a + b स्क्वायर c + b स्क्वायर d + जितने भी आएंगे पॉसिबिलिटी, इस तरीके के जितने पॉसिबिलिटी आएंगे सबके बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखो अगर मैं ऑब्जर्व करूं ध्यान से, है ना, अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, इसको और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखो मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर b a स्क्वायर c मिल जाएगा, a स्क्वायर d मिल जाएगा, और साथ में abc आएगा, abd आएगा, acd आएगा, ठीक है। सिमिलरली b को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो b स्क्वायर a आएगा, abc आएगा, bad आएगा, b स्क्वायर c आएगा, b स्क्वायर d आएगा, bcd आएगा, समझ रहे हो। दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे पता है, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोलूं, है ना, ये अगर मेरा 1 है इक्वेशन 1, ये अगर मेरा इक्वेशन 2 है, ये अगर मेरा इक्वेशन 3 है, ये अगर मेरा इक्वेशन 4 है, तो मैं क्या करूंगा पता है, ध्यान से देखो 1 × 2 करता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो a स्क्वायर b + a स्क्वायर c + a स्क्वायर d + abc + abd + acd, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 24 टर्म्स आएंगे, यहाँ पे 24 टर्म्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू -p × q, ठीक है। देन मुझे पता है यहाँ पे देखो a स्क्वायर b, a स्क्वायर c, a स्क्वायर d, फिर क्या आएगा आपका b स्क्वायर है, b स्क्वायर c, b स्क्वायर d, फिर क्या आएगा c स्क्वायर है, c स्क्वायर b, c स्क्वायर d, फिर क्या आएगा d स्क्वायर है, d स्क्वायर b, d स्क्वायर c आएगा। तो मैं उसी को लिख देता हूं समेशन a स्क्वायर b, काम खत्म, ठीक है। फिर देखो abc, abc यहां से आया, और कहां से आएगा, देखो abc अगर मैं बोलूं आपको abc एक यहां से आया, फिर b यहां पर है और ac यहां पे है, तो abc और एक आएगा, फिर c यहां पे है,
और ए बी यहाँ पे एबीसी और एक आएगा, समझ रहे हो? तो 3 एबीसी आया, 3 एबीसी आया। अगर 3 एबीसी आया तो 3 एबीडी भी आएगा, 3 आपका बीसीडी भी आएगा, 3 आपका एसीडी भी आएगा। क्यों? ये सब सिमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, समझ रहे हो? अगर आपको डाउट है आप करके देखो ना इसको, वही आएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। बिकॉज ये सब सिमेट्रिक क्वेश्चन होते हैं ना, हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर ये समेशन ए स्क्वायर भी आएगा तो नेक्स्ट मुझे +3 क्या क्या मिलेगा, देखो एबीसी प्लस एबीडी प्लस एसीडी प्लस बीसीडी। बस हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद से हम लोग पार्ट 2 पे मूव कर जाएंगे, ठीक है? ये अगर मेरा आया है तो इसके बाद क्या आया मेरा, -PQ। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये तो हमको निकालना था, है ना, यही तो आपको निकालना था ना मेरे भाई। देखो इंप्लाइज दैट समेशन ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ, इसका वैल्यू आपने लिखा है -r, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, -PQ। इसका वैल्यू कितना आ गया, इंप्लाइज दैट समेशन ऑफ ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3r, इधर आ गया -PQ। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया? दिस इज योर आंसर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आई होप सो मैंने 4-5 क्वेश्चन दिया, इजी था, बेसिक था, बट मेरा मोटो था जो भी मैंने आपको पढ़ाया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, आइडेंटिटी के बारे में, उसका एप्लीकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। पार्ट 1 में मेरा ये ऑब्जेक्टिव था। पार्ट 1 में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको बेसिक में बता दूं इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। दैट्स माय ऑब्जेक्टिव एंड आई थिंक उस ऑब्जेक्टिव को मैंने अच्छी तरीके से फुलफिल किया है। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद पार्ट 2, जहां पे हम और कुछ सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। एंड वेरी सून वी विल स्टार्ट ऑफ विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका स्पेशल इंपॉर्टेंस है, मतलब। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू गाइस, लव यू सो मच, टेक केयर।